अध्याय 511 लिन युआन की मृत्यु। लिन युआन का एक अवतार प्राचीन मिंग राजवंश के कैस महाद्वीप में तैनात है, जहां 12वें स्तर के मजबूत पुरुष इकट्ठा होते हैं और उनके पास डाओ डाओ दायरे की चरम ताकत का सटीक वर्गीकरण होता है। डाओ दायरे के चरम पर आंतरिक दुनिया 1.5 मिलियन और 2 मिलियन प्रकाश वर्ष के बीच है। यद्यपि लिन युआन के शरीर के भीतर की वर्तमान दुनिया केवल 500,000 प्रकाश वर्ष दूर है, नियमों की उनकी समझ डाओ दायरे के शिखर की तुलना में बहुत अधिक है, विशेष रूप से अराजकता के नियम, जो ये समझ है कि डोमिनेशन दायरे का शिखर भी है कि लंबे एक साथ लिया गया। लिन युआन की वर्तमान युद्ध शक्ति पहले से ही डाओ दायरे के चरम को पार कर गई है। अगला चरण अंतिम छलांग है। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। इम्पैक्ट अल्टीमेट को 2 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले कैश शून्य के स्रोत से जलसेक प्राप्त करना है। ये कैश शून्य से एक लाभ और एक उपहार है। दूसरा परम छलांग है। उस समय आपको समय की लंबी नदी और स्वयं ब्रह्मांड के बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। यह असली कठिनाई है। कई 11वें स्तर के पूर्णतावादी अंतिम छलांग के कारण अंतिम प्रभाव से बेहद डरते हैं। अंतिम छलांग। लिन युआन ने संकोच नहीं किया। अराजक शून्य स्रोत के जलसेक समाप्त होने के बाद 10 सांसों के भीतर उसे अंतिम छलांग लगानी पड़ी। बस अगले क्षण लिन युआन की सांस अचानक गायब हो गई। ये पूर्ण गायब, इस ब्रह्मांड में कहीं से भी पूर्ण गायब हो गया। यहां तक कि कारण और प्रभाव गायब हो गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अपनी अंतिम छलांग शुरू कर दी है। जिस क्षण लिन युआन की आभा पूरी तरह से गायब हो गई, मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अंतिम छलांग समय की लंबी नदी से बाहर अपने बारे में सब कुछ छलांग लगाने और जीवन के सार के परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए है। इस अवधि के दौरान कोई भी सांस और कारण और प्रभाव समय की लंबी नदी से छलांग का पालन करेगा। लिन युआन, हमें सफल होना चाहिए, सबसे शक्तिशाली जियाकिन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। लिन युआन को 8वें स्तर से वर्तमान तक बढ़ने के बाद वह बहुत भावुक था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पहलू से, भले ही मानव सभ्यता के प्रभाव को नजरअंदाज किया जाए, सबसे शक्तिशाली जियाकिन हर कोई उम्मीद करता है कि लिन युआन का प्रभाव सफल होगा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड निश्चित रूप से 12वें स्तर तक पहुंच जाएगा। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने अन्य 8 सबसे शक्तिशाली पुरुषों को देखा और पूरी तरह से कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की पृष्ठभूमि के साथ, अगर वह 12वें स्तर पर कदम नहीं रख सकता है, तो मैं किसी और के बारे में नहीं सोच सकता जो 12वें में कदम रख सकता है स्तर, और हम उसका इंतजार कर रहे हैं। 12वें स्तर में प्रवेश कैसे करें? उद्धरण चिन्ह। अच्छा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड निश्चित रूप से 12वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा। एक के बाद एक, मानव सभ्यता में सबसे शक्तिशाली लोगों ने सिर हिलाया और कहा, इन सभी को लिन युआन पर बहुत भरोसा है। गुड डिसिप्लिन। रेड कुन स्टार लॉर्ड। रेड कुन स्टार लॉर्ड ने भी समय और स्थान में उतार चढ़ाव को महसूस किया और यह माना कि लिन युआन परम पर हमला कर रहा था। कुछ भी न होने दें। स्टार मास्टर चिकुन बहुत घबराए हुए थे। यद्यपि वह केवल 9वें स्तर पर था, वह ये भी जानता था कि अंतिम हमले में सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 11वां स्तर कितना शक्तिशाली है, फिर भी विफलता की संभावना है। स्टार मास्टर चिकुन लिन युआन के युवा शिष्य को बहुत महत्व देते हैं। सबसे शक्तिशाली जियाकिन की तुलना में स्टार मास्टर चिकुन ने लिन युआन को कदम से कदम बढ़ाते हुए देखा है जब वह 5वें स्तर पर था। हालांकि यह लंबे समय से नहीं है जब उन्होंने लिन युआन को स्वीकार किया। स्टार मास्टर चिकुन लिन युआन को अपने रिश्तेदारों से अलग नहीं मानते हैं। मानव सभ्यता में शिष्य रिश्तेदार हैं और शिक्षक भी रिश्तेदार हैं, और संबंध रिश्तेदारों की तुलना में भी करीब है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपको अंतिम सफलता प्राप्त नहीं करनी चाहिए। यदि आप अंतिम सफलता प्राप्त करते हैं तो हम क्या करेंगे? कई शिखर समूहों से 12वें स्तर के अल्टीमेट में अलग अलग विचार हैं, लेकिन उनके पास एक सामान्य विचार है। यही है, मैं निश्चित रूप से गैलेक्सी स्टार मास्टर को अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं करना चाहता। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपको समय की लंबी नदी के पीछे मरना और मरना होगा। तियान युचेन की आंखें उदास थीं, क्योंकि लिन युआन थोड़े समय के लिए समय की नदी में गिर गया और 2 जोड़े पंख ढह गए। ब्रह्मांड के महान विनाश से बचने की उसकी आशा बहुत कम हो गई थी। इस समय उन्होंने सबसे अधिक उम्मीद की कि लिन युआन का हमला अंततः विफल हो जाएगा, क्योंकि अगर लिन युआन सफलतापूर्वक 12वें स्तर पर पहुंच जाता है तो तियान युचिन को कभी भी बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं होगी। बदला कैसे ले? ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह कर सकता है। यदि वह 12वें स्तर का गैलेक्सी स्टार लॉर्ड नहीं है, तो अकेले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को, जो पहले से ही 12वें स्तर पर प्रवेश कर चुका है। तब तक
यदि वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से नहीं छिपा तो वह इस ब्रह्मांड में गिरने वाला पहला 12वां स्तर बन सकता है। एक टकटकी में लिन युआन ने चारों ओर देखा। ये समय की नदी के ऊपर है। लिन युआन ने चारों ओर देखा। उसके नीचे एक शक्तिशाली नदी थी जिसके किनारे पर खड़े आंकड़े थे। क्या वह मैं वहां हूं? लिन युआन नीचे देखा। उसकी स्थिति के नीचे, समय की नदी के नीचे, एक विशाल प्राणी नीचे कल किया गया था। ये वही था जहां वह समय की नदी में परिलक्षित होता था। अंतिम छलांग के दौरान जीवन सार और आध्यात्मिक इच्छाशक्ति की उनकी सबसे मुख्य छाप समय की नदी से बाहर कूद जाएगी और समय और ब्रह्मांड की नदी के पीछे का सामना करेगी। वे 12 स्तर मुझे पता नहीं लगा सकते। लिन युआन विचारशील दिखे। यद्यपि वह इस समय की लंबी नदी से ऊपर है, वह दूसरे स्तर पर है। यही कारण है कि अंतिम छलांग के दौरान 11वें स्तर के जीवन को रोका नहीं जा सकता है। बैकलैश आ रहा है। लिन युआन का दिल चला गया और एक पल में बैकलैश की एक श्रृंखला आई। ये बैकलैश समय की लंबी नदी से आते हैं और इस शाखा तक सीमित भी नहीं है। लिन युआन पर अंतहीन बैकलैश सभी प्रेस। लिन युआन हैरान थे। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं बैकलैश का विरोध नहीं कर सकता, लेकिन बैकलैश बहुत कमजोर था। अकेले लिन युआन को प्रभावित करने दें, भले ही ये थोड़ा हिल गया हो, ऐसा नहीं किया जा सकता था। समय की लंबी नदी से बैकलैश शक्तिशाली है, जैसे समुद्र की ओर चलने वाली एक लंबी नदी, और लिन युआन एक राजसी और अचल पवित्र पत्थर की तरह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि बैकलैश कैसे बह गया, लिन युआन शांत रहे। ये सही है, मेरी पृष्ठभूमि 11वें स्तर के दोषों की तुलना में लाखों गुना अधिक मजबूत है। यहां तक कि उन्हें अंतिम छलांग में सफलता की संभावना है। अगर मैं इन बैकलैश का सामना करता हूं, अगर मैं प्रभावित हूं, तो उन 11वें स्तर की खामियां कैसे सफल हो सकती है? सीधे तौर पर इसे कुचल दिया गया था। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। सीधे समय और ब्रह्मांड के बैकलैश से उपजी लिन युआन आसानी से अतीत का विरोध कर सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष बैकलैश के अलावा अंतिम छलांग के लिए भी अप्रत्यक्ष बैकलैश की आवश्यकता होती है, जो 7वें से 8वें स्तर के आंतरिक दानव क्लेश के समान है। 11वें स्तर के लिए अंतिम रूप से सफलतापूर्वक प्रभावित करने के लिए आवश्यकताओं में से एक ये है कि आध्यात्मिक सूचकांक लाखों अंकों तक पहुंच जाएगा। इस आवश्यकता के कारण यह है कि केवल 10 मिलियन से अधिक अंकों का आध्यात्मिक सूचकांक ही आंतरिक राक्षसों की अंतिम तबाही से बच सकता है। दुर्घटना। एक रहस्यमय शक्ति आती है। ये शक्ति दूर के समय नदी की मुख्य नस से आती है, जो कि समय नदी है जो अराजक शून्य से गुजरती है। यहाँ यह है। लिन युआन ने केवल एक अभूतपूर्व ठंड महसूस की। अपने स्तर पर उसे गर्म या ठंडा महसूस नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय वह बहुत हिल गया था और उसकी सभी हड्डियां कांप रही थी। क्या यह आंतरिक राक्षसों की दुनिया में अंतिम छलांग है? लिन युआन ने चारों ओर देखा और बर्फ की दुनिया देखी। कोई नियम नहीं है। मैं अराजकता के नियमों को भी महसूस नहीं कर सकता, और मेरी जन्मजात जादुई शक्तियां सभी चली गई हैं। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। यदि उनकी स्मृति अभी भी अस्तित्व में नहीं थी, तो उन्हें ऐसा लगता था कि वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। जैसा कि उन्होंने मुख्य ब्रह्मांड में अनुभव किया था, ये सिर्फ एक सपना था। बस इसके माध्यम से मिल जाएगा। बस इसके माध्यम से मिलता है। लिन युआन ने अंतिम छलांग के बारे में बहुत सारी खुफिया जानकारी एकत्र की है, और आंतरिक राक्षसों की दुनिया में फंसने के बाद जीवित रहना जानता है। इसके माध्यम से हो रही है। कब तक रहना है? कोई स्पष्टीकरण नहीं है। आंतरिक राक्षसों की दुनिया में समय बाहरी दुनिया के अनुरूप नहीं है। हो सकता है कि आंतरिक राक्षसों की दुनिया में सैकड़ों हजारों ब्रह्मांड बीत चुके हों, और बाहरी दुनिया केवल एक पल के लिए ही गुजरी हो। इस दिशा में जाओ। लिन युआन ने बेतरतीब ढंग से एक दिशा चुनी और चला गया। आंतरिक राक्षसों की दुनिया में वह बिना किसी जादुई शक्तियों के एक साधारण व्यक्ति की तरह है। पता नहीं कब तक है। एक अस्पष्ट ध्वनि समय और स्थान पर लिन युआन के कानों तक पहुंच गई। मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज, मार्शल पूर्वज। हाँ, मैं मार्शल पूर्वज हूं, जो दुनिया की सभी मार्शल आर्ट का पूर्वज है। लिन युआन ने रोका और ध्यान से सुना। ये आवाज उन जीवों द्वारा बनाई जानी चाहिए जो मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग का अभ्यास करते हैं। ये पता चला है कि यह मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग को फैलाने का अर्थ है। लिन युआन विचारशील दिखे। अपने आप को खो जाने और गिरने से रोकने के लिए सभी मार्शल आर्ट चिकित्सकों को एंकर के रूप में उपयोग करें। मार्शल आर्ट चिकित्सकों की संख्या जितनी अधिक होगी, लंगर उतना ही भारी होगा और यह स्वयं को बनाए रखने में अधिक सक्षम होगा। जाना जारी रखें।
लिन युआन अब नहीं जानता कि वह कितने समय से चल रहा है, लेकिन वह जानता है कि उसे तब तक चलते रहना चाहिए जब तक कि आंतरिक राक्षसों की दुनिया ढह न जाए और आंतरिक राक्षसों की दुनिया के अंत तक पहुंच जाए। जल्द ही लिन युआन ने बर्फ और बर्फ की दुनिया को पार किया और एक अंतहीन जंगल में आ गया। लिन युआन बिना किसी ठहराव के चलते रहे। आंतरिक राक्षसों की दुनिया के लिए अंतिम छलांग में सबसे बड़ा खतरा खो रहा है और गिर रहा है। आखिरकार आपको यहाँ बहुत समय बिताने की आवश्यकता है और बिना किसी जादुई शक्तियों के 11वें स्तर के प्राणियों को आसानी से अपने बारे में संदेह हो सकता है और फिर रुक सकते हैं। और एक बार यह बंद हो जाता है, इसका मतलब है कि अंतिम कूद विफल हो जाता है। बर्फ और बर्फ, बंजर भूमि, ज्वालामुखी। यदि कोई अन्य आपदाएं हैं तो जल्द से जल्द आए। लिन युआन के कानों में हर समय अनगिनत मार्शल आर्ट चिकित्सकों के कॉल बज रहे हैं। आध्यात्मिक इच्छा के 40 मिलियन अंकों के साथ उसके पास गिरने और खो जाने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। लिन युआन ने बिना किसी लहर के शांति से आंतरिक राक्षसों की दुनिया में कई कठिनाइयों से निपटा। मैं कब से आंतरिक राक्षसों की इस दुनिया में रह रहा हूं। यह एक से अधिक ब्रह्मांड होना चाहिए, है ना? उद्धरण चिन्ह। लिन युआन की सोच की गति बेहद धीमी है। यहां वह साधारण है और उसकी सोच की गति भी समान है। समय की गति निर्धारित करना असंभव है। समय उड़ जाता है। 10 ब्रह्मांड, सैकड़ों ब्रह्मांड, हजारों ब्रह्मांड। लिन युआन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि जब तक वह फिर से चिलचिलाती रेगिस्तान में नहीं आया, तब तक कितना समय बीत चुका था। वह अब याद नहीं कर सकता था कि वह कितने रेगिस्तानों से गुजरा था। सभी रेगिस्तान समान थे, जिसमें पीली रेत आकाश को भरती थी और जहां तक आंख देख सकती थी, खींचती थी। लिन युआन की अभिव्यक्ति बदल गई। रेगिस्तान के अंत में प्रकाश का एक बेहोश दरवाजा वहां खड़ा था। वहां अंत है, आंतरिक राक्षसों की दुनिया का अंत। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन अपने दिल में बेहद पक्का था और प्रकाश द्वार की ओर बढ़ा। पीली रेत उड़ रही थी, लिन युआन को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब तक लिन युआन प्रकाश द्वार से 10 मीटर दूर नहीं आ गया। यहां खड़े होकर वह पहले से ही नियमों में उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। ये खत्म हो गया है। लिन युआन का दिमाग पहले से कहीं ज्यादा शांत महसूस कर रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा मोड़ लिया और उसके पीछे देखा। पीली रेत से भरा रेगिस्तान लहरदार लग रहा था, नदी बढ़ रही थी और दूर अतीत से भविष्य की ओर बहने वाली लंबी नदी का उदय हुआ। और इस समय लिन युआन के पीछे दूर से पास तक एक के बाद एक आंकड़े दिखाई दिए। कपड़े के जूते और भिक्षु के वस्त्र पहने एक युवा बौद्ध शिष्य है। वह दुनिया में प्रवेश करता है और तुरंत पैदा होता है। ताओवादी वस्त्र में एक युवा स्वर्गीय गुरु था जो राक्षसों को लुभाने के लिए पहाड़ से नीचे आया था। सम्राट हैं जो नदियों को पकाते हैं और 5 पहाड़ों को परिष्कृत करते हैं और आकाश राजसी है। एक दानव राजा है जो यांग भगवान से बाहर आता है और यिन भगवान में चलता है और 5 स्थानों पर लौटता है। बादलों और धुंध में छिपा एक पतला आदमी है, मध्य पृथ्वी पर बैठकर देख रहा है। आकाश में ऊंचा खड़ा एक विशाल दानव वृक्ष है। एक मार्शल पूर्वज है जो स्वर्ग में चढ़ता है। कोई प्रकाश के सागर में कदम रखता है और तारे दुनिया की बारिश की तरह गिर जाते हैं। एक आकृति है जो शून्य में प्रबुद्ध है और उसके विचार हर जगह हैं। अरबों दुनिया भर में यात्रा करने वाला एक कट्टरपंथी आदमी है और एवेन्यू के नियम सभी अराजकता से उत्पन्न होते हैं। एक के बाद एक आंकड़े दूर से पहुंचे और लिन युआन के पीछे चुपचाप रुक गए। तो यह 12वां स्तर है। लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी, वह चारों ओर घूम गया और प्रकाश द्वार में घुस गया। अध्याय 512। नाव ने 10,000 पहाड़ों को पार किया है। ब्रह्मांड और तारों वाला आकाश। लिन युआन की आत्मा और वापस आ जाएगी। इसके तुरंत बाद पृथ्वी हिलाने वाले परिवर्तन हुए। अंतिम छलांग के दौरान लिन युआन आंतरिक राक्षसों की दुनिया में गिरने से बाहर निकल गया। ऐसा लगता है कि सैकड़ों हजारों ब्रह्मांडीय युग बीत चुके हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में केवल 1 दर्जन सांसें ही गुजरी हैं। लेकिन सिर्फ इन 10 सांसों में लिन युआन का शरीर, आत्मा और यहां तक कि उनके शरीर के अंदर की दुनिया नाटकीय रूप से बढ़ गई। मेरा भौतिक शरीर। लिन युआन ने अपने हाथों को देखा। इस समय उसके रक्त की हर बूंद अंतहीन शक्ति से भर जाती है। केवल शारीरिक शक्ति के साथ अन्य नियमों और साधनों पर भरोसा किए बिना शुद्ध शारीरिक शक्ति पथ निर्माण के दायरे में सामान्य मजबूत लोगों को दबा सकती है। यहां तक कि मानव सभ्यता में 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक सबसे शक्तिशाली गुली जो शारीरिक शक्ति में माहिर है, निश्चित रूप से शारीरिक शक्ति के मामले में लिन युआन जितना अच्छा नहीं है। ये कहना नहीं है कि सबसे मजबूत गुली का मार्ग संभव नहीं है,
लेकिन लिन युआन की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है और वह भारी मात्रा में अराजक शून्य मूल का सामना कर सकता है। यहाँ तक कि अगर केवल 1/10वां भौतिक शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इसके द्वारा लाया गया सुधार सामान्य 11वें स्तर से परे है, 12 स्तरों के सभी लाभों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अराजक शून्य की उत्पत्ति के अलावा रहस्यमय लौकिक काले और पीले शरीर, जादू जैड अमर शरीर आदि जैसे कई पहलुओं से आशीर्वाद ने लिन युआन के भौतिक शरीर को भी एक अकल्पनीय स्थिति में पहुंचा दिया। काला और पीला शरीर, जीवन के सार ने परिवर्तन और संक्रमण को पूरा किया, सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश किया। लिन युआन द्वारा संचालित जुआनहुआंग बॉडी भी अपने आप 12वें स्तर पर पहुंच गया। कॉल चूसना। थोड़ी देर के लिए चलने के बाद लिन युआन की शारीरिक शक्ति बढ़ गई, लेकिन फिर यह चलना बंद हो गया। कोई रास्ता नहीं था। शैनवैंग बॉडी संसाधनों का भक्षण बहुत भयानक था। अकेले पूर्णता के 12वें स्तर तक पहुंचने दें, भले ही वह डाओ ओपनिंग रेल्म पूर्णता के 12वें स्तर तक पहुंच गया हो, लिन युआन ब्रह्मांड में आशा नहीं देख सकता था। लेकिन जुआनहुआंग बॉडी की खेती के संसाधन प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप से प्राप्त किए जा सकते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा, ब्रह्मांड के नियमों की सीमाओं के कारण कोई भी 12वें स्तर का अस्तित्व ब्रह्मांड को नहीं छोड़ सकता है। केवल एक चीज जो की जा सकती है, वह है एक तुच्छ अवतार। लेकिन ब्रह्मांड के नियम ब्रह्मांड के बाहर के संसाधनों को ब्रह्मांड में प्रवेश करने से प्रतिबंधित नहीं करते हैं। लिन युआन निश्चित रूप से प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप से कई संसाधन प्राप्त कर सकते हैं और फिर उन्हें प्रशिक्षण के लिए अपने असली शरीर में वापस भेज सकते हैं। कई संसाधनों को प्राप्त करने के तरीकों के लिए सबसे सरल तरीका है डोमिनेशन दायरे के मास्टर कंग वेयांग द्वारा छोड़े गए कैश दायरे के गुप्त खजाने को बेचना। यहां तक कि अगर लिन युआन अब कैश दायरे के गुप्त खजाने के 12वें स्तर तक पहुंच जाता है, तो वह थोड़े समय में इसे सक्रिय नहीं कर पाएगा। इसे बैठने और धूल इकट्ठा करने के बजाय इसे जल्द से जल्द अपनी ताकत में बदलना बेहतर है। कैश दायरे के गुप्त खजाने का मूल्य लिन युआन के लिए जुआनहुआंग बॉडी की खेती करने के लिए डाओ ओपनिंग दायरे की पूर्णता के लिए पर्याप्त से अधिक है। आत्मा की ताकत भी पथ निर्माण क्षेत्र के चरम पर पहुंच गई है। लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। आत्मा शरीर, मन और इच्छा पर निर्भर करती है। अंतिम छलांग के बाद 12वें स्तर तक पहुंचना आत्मा के लिए सुधार करना स्वाभाविक है। मेरा आध्यात्मिक कम से कम 60 मिलियन अंक तक पहुंच गया है। लिन युआन ने राहत की सांस ली। आध्यात्मिक इच्छा का सुधार भौतिक आत्मा की तुलना में कहीं अधिक कठिन है, विशेष रूप से आध्यात्मिक के 20 मिलियन अंक तक पहुंचने के बाद। 11वें समय की यात्रा के दौरान लिन युआन परी दुनिया की उत्पत्ति के मूल में था, सैकड़ों वर्षों से खुद नियमों को देख रहा था और समझ रहा था, और उसका आध्यात्मिक सूचकांक मुश्किल से 40 मिलियन अंक तक पहुंच जाएगा। 40 मिलियन अंकों का आध्यात्मिक सूचकांक पहले से ही डाओ दायरे के चरम स्तर पर है। डाओ दायरे के चरम पर भी कई विशेषज्ञों की इतनी मजबूत आध्यात्मिक इच्छा शक्ति कभी नहीं रही, और आध्यात्मिक के 60 मिलियन अंक सूचकांक करेंगे। मुझे डर है कि यह पहले से ही मन की ताकत है और डोमिनेशन दायरे के चरम पर होगा। आध्यात्मिक सूचकांक 40 मिलियन अंक से 60 मिलियन अंक तक छलांग लगाएगा, और इसकी वृद्धि की डिग्री सामान्य 11वें स्तर को सफलतापूर्वक 12वें स्तर को प्रभावित करने के लिए पार कर जाएगी। मैंने जिस आंतरिक दानव दुनिया का अनुभव किया, उसकी शक्ति का स्रोत समय की लंबी नदी की मुख्य नस से आता है। इसका गठन मेरी अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर किया गया था। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। आंतरिक राक्षसों की उस दुनिया में लिन युआन को नहीं पता था कि वह कितने ब्रह्मांडीय युगों से गुजरा था, हजारों की संख्या में। सामान्य 11वें स्तर के घात के लिए इस तरह के नरक स्तर की कठिनाई के साथ आंतरिक राक्षसों की दुनिया का अनुभव करना कैसे संभव हो सकता है? एकमात्र संभावना यह है कि लिन युआन के आंतरिक दानव दुनिया की कठिनाई बढ़ गई है। बेशक आंतरिक राक्षसों की दुनिया की कठिनाई बढ़ गई है। एक बार जब आप इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं तो लाभ बहुत बड़ा होगा, जैसा कि आध्यात्मिक इच्छा सूचकांक के 60 मिलियन बिंदुओं से स्पष्ट है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कहा जाता है कि यदि आप 12वें स्तर पर हमला करते हैं, तो आपकी पृष्ठभूमि कितनी भी ऊंची क्यों न हो, सफलता की कोई गारंटी नहीं है। दूसरों को कहना आसान है। आंतरिक राक्षसों की दुनिया में हर 11वें स्तर के व्यक्ति के लिए अलग अलग मानक है। पृष्ठभूमि जितनी मजबूत होगी, आंतरिक राक्षसों की दुनिया का सामना करना उतना ही मुश्किल होगा। ये कठिन है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। आंतरिक राक्षसों की दुनिया का अनुभव करने से पहले लिन युआन के लिए समय के तथाकथित बैकलैश और ब्रह्मांड के तथाकथित बैकलैश, उनके चेहरे पर बहने वाली हवा का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
जब आंतरिक राक्षसों की दुनिया आई तभी लिन युआन को कठिनाई महसूस हुई। अनगिनत तबाही के साथ आंतरिक राक्षसों की उस दुनिया में लिन युआन अपनी स्मृति को छोड़कर साधारण नश्वर से अलग नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया और सैकड़ों हजारों ब्रह्मांडीय युग बीतते गए, यहाँ तक कि उनकी स्मृति भी धुंधली होने लगी। यदि यह मार्शल आर्ट विकास पथ के अभूतपूर्व प्रसार के लिए नहीं थे, जो लिन युआन के लिए खुद को बंद करने के लिए एक एंकर बन सकता है, भले ही लिन युआन आंतरिक राक्षसों की दुनिया में सफलतापूर्वक जीवित रह सके, यह इतना आसान नहीं होगा। शरीर के भीतर ब्रह्मांड। लिन युआन की चेतना आंतरिक ब्रह्मांड में उतरी। इस समय शरीर के भीतर ब्रह्मांड 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष के दायरे में पहुंच गया है। तुम्हें पता है, इससे पहले कि लिन युआन ने अंतिम छलांग लगाई, उसके शरीर में ब्रह्मांड केवल 500,000 प्रकाश वर्ष तक विस्तारित हुआ। 500,000 प्रकाश वर्ष से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष तक। ऐसा लगता है कि यह केवल 4 या 5 बार बढ़ा है, लेकिन आकार का अंतर दर्जनों या सैकड़ों बार से अधिक है। अंतिम छलांग के बाद मेरे शरीर के भीतर ब्रह्मांड का विस्तार जारी है। मेरे शरीर के भीतर ब्रह्मांड की अंतिम सीमा त्रिज्या में 8 मिलियन प्रकाश वर्ष होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को सोचा। एक सामान्य 12वें स्तर के ताओवादी दायरे के बिजलीगर के लिए उसके शरीर के भीतर का ब्रह्मांड अंततः हजारों से लेकर 1 लाख प्रकाश वर्ष तक होगा, लेकिन लिन युआन 8 मिलियन प्रकाश वर्ष की सीमा तक पहुंच सकता है। डोमिनेशन दायरे का आंतरिक ब्रह्मांड इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लिन युआन अच्छे मूड में थे। 8 मिलियन प्रकाश वर्ष के आंतरिक ब्रह्मांड को वर्चस्व के दायरे में भी विशाल माना जाता था, और इसे इस ब्रह्मांड में डाल दिया। यह अनुमान है कि सभी 12 स्तरीय अंतिम आंतरिक ब्रह्मांडों को एक साथ जोड़ा जाता है। उनमें से कोई भी लिन युआन के शरीर में ब्रह्मांड के 10,000वें हिस्से को नहीं भर सकता है। मेरी वर्तमान स्थिति। कई नियमों की समझ के साथ, मैं पहली बार प्रवेश करने पर डाओ दायरे के चरम पर पहुंच गया हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने खुद को देखा। बेशक यह क्षेत्र है युद्ध शक्ति के लिए के रूप में, चाहे वह भौतिक आत्मा हो, शरीर के अंदर की दुनिया हो, या नियमों की समझ हो, लिन युआन सामान्य पथ निर्माण क्षेत्र से बहुत ऊपर है। यहां तक कि अगर उनका जीवन स्तर अभी तक डोमिनेशन दायरे तक नहीं पहुंचा है, तो लिन युआन की वास्तविक युद्ध शक्ति किसी भी डोमिनेशन दायरे से कमजोर नहीं है। डाओ पथ क्षेत्र का शिखर डोमिनेशन दायरे के बराबर है। यह विशाल और अराजक शून्य में अत्यंत दुर्लभ है। यह मूल रूप से महान संतों के वंशजों के लिए अनन्य है, या केवल उन चमत्कारी प्राणियों के साथ जो समय के साथ रक्तपात कर सकते हैं। क्या अधिक है, लिन युआन ने पहली बार डाओ ओपनिंग दायरे में प्रवेश किया है। अगले सैकड़ों साल और हजारों साल उसकी ताकत में तेजी से सुधार की अवधि होगी, और तब तक डोमिनेशन दायरे के शिखर को प्रतिद्वंद्वी करना संभव होगा। मेरी लड़ाकू शक्ति को दबा दिया गया है। लिन युआन ने ब्रह्मांड में सितारों को देखा। इस समय उनकी युद्ध शक्ति डोमिनेटर दायरे की तुलना में है। वह इस ब्रह्मांड से बेहोश हो गया है और केवल डाओ दायरे के चरम स्तर तक पहुंच सकता है। लिन युआन इससे हैरान नहीं थे। शैनवांग वंश द्वारा दर्ज की गई जानकारी के कई टुकड़ों में यह मामला था। अराजक शून्य ने अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म दिया, और ब्रह्मांड ने अनगिनत जीवन को जन्म दिया। उनमें से ब्रह्मांड में युद्ध शक्ति की ऊपरी सीमा डाओ दायरे की चोटी है। ब्रह्मांड में सबसे मजबूत स्तर डाओ दायरे का शिखर क्यों है? एक ब्रह्मांड में तारांकन के दायरे में प्रवेश करना वास्तव में मुश्किल है, लेकिन अनगिनत ब्रह्मांडों और अनगिनत ब्रह्मांडों से गुजरते हुए, क्या यह संभव है कि कोई दुर्घटना नहीं होगी? यहां तक कि अगर सामान्य जीवन यह नहीं कर सकता है, तो उन पुनर्जन्म वाले अराजकता ऋषियों के बारे में क्या? यदि वे अपनी यादों का हिस्सा ठीक कर लेते हैं, तो क्या वे एक लौकिक युग के भीतर तारांकन के दायरे में प्रवेश नहीं कर पाएंगे? तथ्य यह है कि ब्रह्मांड स्वयं सब कुछ दबा देगा जो डाओ दायरे के शिखर से अधिक है, जो कि डोमिनेशन दायरे स्तर है। यह सामान्य पर्यावरण का प्रतिबंध है। यहां तक कि पुनर्जन्म वाले कैस ग्रेट सेज को भी इसका पालन करना चाहिए। यदि आप डोमिनियन दायरे और यहां तक कि कैस दायरे में अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप केवल कैस शून्य पर जा सकते हैं। बेशक ये सीमा अटूट नहीं है, अर्थात ब्रह्मांड में कैस ग्रेट सेज स्तर की युद्ध शक्ति है। इस तरह की लड़ाकू शक्ति ब्रह्मांड में सब कुछ कुचल सकती है, जिससे ब्रह्मांड को पहले से ही एक महान विनाश में प्रवेश करना पड़ता है। ब्रह्मांड दमन की सीमा से अधिक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यहां तक कि उन कैस ग्रेट सेज के लिए एक ब्रह्मांडीय युग के भीतर ग्रेट सेज स्तर पर अपनी लड़ाकू शक्ति को बहाल करना आसान नहीं है। कैस ग्रेट सेज की युद्ध शक्ति न केवल नियमों की समझ है, बल्कि शक्तिशाली शरीर और आत्मा का समर्थन भी है।
इस स्तर को प्राप्त करने के लिए इसके लिए बड़ी मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है। यहां तक कि सभी अराजक महाद्वीपों को सूखा देना भी पर्याप्त नहीं है। पाई डाउ दायरे की चरम मुकाबला शक्ति पर्याप्त है। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा और थोड़ा सिर हिलाया। अपने सहज कौशल के साथ, भले ही वह केवल डाउ दायरे के चरम पर हो, वह इस ब्रह्मांड में सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट को आसानी से दबा सकता है। यदि उन 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने लिन युआन के साथ लड़ने की हिम्मत की, तो वे पूरी तरह से मर जाएंगे। हाँ, मेरी लौकी। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन को कुछ याद आ रहा था। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे समय और स्थान की गहराई तक बढ़ाया। जब उन्होंने इसे वापस लिया, तो लिन युआन के हाथ में एक ताड़ के आकार की रहस्यमय लौकी दिखाई दी। ये रहस्यमय लौकी लिन युआन द्वारा प्राप्त एक ट्रॉफी थी जब उन्होंने गैलेक्सी स्टार टेरिटरी में प्रवेश किया। इसके बेहद शक्तिशाली प्रभाव हैं और यह आंतरिक दुनिया के बंधनों की ऊपरी सीमा को तोड़ सकता है। इसके अलावा, ये भौतिक शरीर पर झोपड़ियों की ऊपरी सीमा को तोड़ने का भी प्रभाव है। अब भी, लिन युआन ने ऐसी क्षमताओं के बारे में कभी नहीं सुना है। अराजक शून्य में अनगिनत खजाने के अवसर हैं और समान प्रभावों के साथ वास्तव में खजाने के तरीके हैं। लेकिन वे दोनों बेहद दुर्लभ हैं। अराजकता के भगवान और यहां तक कि अराजकता के महान ऋषि द्वारा आना मुश्किल है, लेकिन रहस्यमय लौकी अंदर सभी तरल है। कम से कम लिन युआन ने अब तक कमी की प्रवृत्ति पर ध्यान नहीं दिया है। लिन युआन ने रहस्यमय लौकी में तरल के साथ रंगों को पूरी तरह से अवशोषित करने के बाद उन्होंने पाया कि रहस्यमय लौकी के अगले चरण में उसके शरीर के अंदर ब्रह्मांड में बदलने के लिए उसके अंदर की दुनिया की आवश्यकता थी। ये कहना है, 12वें स्तर में प्रवेश करना। अंतिम मारने से पहले, लिन युआन ने सबसे खराब के लिए तैयार किया। यही है, हमला विफल हो गया, वह पूरी तरह से गिर गया, और यहां तक कि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स भी उसे बचा नहीं सका। इसलिए मैंने अपने साथ रहस्यमय लौकी नहीं ली, लेकिन इसे समय और स्थान में गहरा रखा। लिन युआन के समय और स्थान के ज्ञान के साथ, इस ब्रह्मांड में 12वें स्तर के अल्टीमेट के लिए रहस्यमय लौकी का स्थान खोजना असंभव है। हजारों साल बाद, जब तक लिन युआन लौकी को बाहर नहीं निकालता है, तब तक लौकी को बंद करने वाले समय और स्थान को ढीला कर दिया जाएगा, और लौकी लिन युआन द्वारा छोड़े गए संदेश के साथ मानव सभ्यता के केंद्रीय स्टार क्षेत्र में तैर जाएगी। लिन युआन की योजना में, यदि वह वास्तव में गिरता है और मर जाता है, तो रहस्यमय लौकी को मानव सभ्यता के लिए छोड़ दिया जाएगा और यह अपने मूल्य को जारी रख सकता है। अब ऐसा लगता है, सब कुछ ठीक हो गया। लिन युआन ने अपने हाथ में लौकी को देखा और उसे अपनी त्वचा से छुआ। लौकी को कुछ महसूस हो रहा था, और मूल ग्रे बैंगनी रंग फीका पड़ने लगा। क्या ये परिवर्तन और गर्भावस्था है? लिन युआन ने अपने दिल में अनुमान लगाया कि वह जल्द ही रहस्यमय लौकी को आंतरिक ब्रह्मांड में डाल देगा। जिस गति से ग्रे बैंगनी रंग फीका होता है, उसके अनुसार यह परिवर्तन और विकास थोड़े समय में समाप्त नहीं होना चाहिए। ब्रह्मांड के सभी पक्ष, कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स लिन युआन के हमले को अंतिम रूप से देख रहे थे। क्योंकि लिन युआन 12वें स्तर तक पहुंचता है या नहीं, यह इस ब्रह्मांड की भविष्य की स्थिति से संबंधित है, और कोई भी 12वें स्तर के बिजलीघर इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करता है। विशेष रूप से 12वें स्तर के अल्टीमेट जैसे कि जर्ग और तियानु जनजाति, उनका मानव सभ्यता के साथ एक नश्वर दुश्मन संबंध है, और दोनों पक्षों के बीच नफरत को हल नहीं किया जा सकता है। एक बार जब लिन युआन वास्तव में 12वें स्तर पर पहुंच जाता है, तो वे और उनके जनजाति निश्चित रूप से भविष्य में एक अच्छा जीवन नहीं होगा, और वे आने वाले लंबे वर्षों में जैन जनजाति के हथियारों में छिप सकते हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपको असफल होना चाहिए। हाँ, आपको 12वें स्तर पर कदम नहीं रखना चाहिए। सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट अपने दिलों में इसके लिए तरस रहे हैं। अगले क्षण, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से संबंधित आभा फिर से ब्रह्मांड में दिखाई दी, और साथ ही कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के कारण और प्रभाव को भी महसूस किया। एक पल के लिए सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट मौन में गिर गए। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की आभा और कर्म के पुनः प्रकट होने का मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी का हमला अंततः सफल रहा है और उसने 12वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया है। यदि प्रभाव विफल हो जाता है, तो जीवन के सार सहित सब कुछ नष्ट हो जाएगा और थोड़ी सी भी सांस के कारण और प्रभाव से फिर से नहीं बनेगा। स्तर 12, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया है। खत्म हो गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का 11वां स्तर 12वें स्तर को पार कर सकता है। अब जब यह 12वां स्तर है, तो जीवन का सार छलांग लगा चुका है और शरीर के भीतर की दुनिया आसमान छू गई है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत पहले की तुलना में कहीं अधिक होगी। उद्धरण चिन्ह, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से कौन निपट सकता है?
मैं मानव सभ्यता से संपर्क करना चाहता हूं और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से शांति चाहता हूं। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट में अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले लंबे वर्षों में, जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो जाता, तब तक इस ब्रह्मांड की भविष्य की दिशा गैलेक्सी स्टार मास्टर पर निर्भर करेगी। यहां तक कि अगर वह 12वें स्तर के अंतिम के रूप में मजबूत है तो भी उसे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को देखना होगा। वहां के बारे में लिन युआन ने खुद में थोड़ा बदलाव महसूस किया, फिर खड़े होकर एक दिशा में कदम रखा। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष परम मार्ग की रक्षा के लिए उसके लिए लड़ रहे हैं। चूंकि वह सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश कर चुका है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से जल्द मिलना होगा। आकाश के नीचे मानव सभ्यता के 9 सबसे शक्तिशाली पुरुष, जिनमें जुआना युवान सबसे शक्तिशाली था, भी खुशी में थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की आभा और कर्म को भी महसूस किया। बस जब जुआना युवान सुप्रीम और अन्य 9 सर्वोच्च स्वामी उत्साहित दिख रहे थे, तो एक आंकड़ा बहुत दूर नहीं दिखाई दिया। ये लिन युआन था, गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। सबसे शक्तिशाली आदमी जिया किन ने लिन युआन को देखा। इस समय वह थोड़ी सी भी सांस महसूस नहीं कर सकता था, जैसे कि उसके सामने कोई नहीं था। यह एक संकेत था कि उसकी ताकत का स्तर उससे कहीं अधिक था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या आपने 12वें स्तर में प्रवेश किया है? सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने लिन युआन को भी देखा, और भले ही वह अपने दिल में बेहद निश्चित था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक और सवाल पूछ सकता था। लिन युआन शांत दिखे और मुस्कुराते हुए कहा, प्रकाश नाव ने 10,000 पर्वत पार किए हैं। अध्याय 513 कौन है? ठीक है, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। सबसे मजबूत जियाकिन उज्ज्वल रूप से मुस्कुराया, और लिन युवानिन के सामने फिर से प्रकट होने का मतलब था कि वह सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश कर गया था। बस लिन युआन द्वारा खुद को स्वीकार किया जा रहा है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जियाकिन अचानक पहले से कहीं अधिक आरामदायक महसूस किया। 1 लाख से अधिक वर्षों के बाद मानव सभ्यता ने आखिरकार 10वें सबसे मजबूत व्यक्ति को जन्म दिया। गलत। लिन युआन का अस्तित्व उससे कहीं आगे था, जो सबसे मजबूत वर्णन कर सकता था। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 फुसफुसाए। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आप केवल 1000 वर्षों के लिए एक विकसित रहे हैं, और आप पहले से ही अंतिम स्तर पर पहुंच गए हैं। मैंने पहले ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के युद्ध कौशल का उल्लेख नहीं करने के लिए जिस गति से उन्होंने 12वें स्तर में प्रवेश किया, वह अनगिनत ब्रह्मांडीय युगों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए पर्याप्त था। क्या अधिक है, लिन युआन ने जो विकासवादी रास्ता अपनाया, वह खुद को खरोंच से बनाया गया था, जो उन 12वें स्तर के अल्टीमेट की तुलना में अनगिनत गुना अधिक कठिन था, जिन्होंने एक स्थिर और शक्तिशाली विकासवादी पथ की खेती की। 1000 साल से कम उम्र। जब मैं 1000 साल का था, तब मैं 8वें स्तर पर भी नहीं था। एक मानव सबसे मजबूत आत्मचित्रण लग रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी थी। क्योंकि लिन युआन उनकी मानव सभ्यता का विकास है। ये सिर्फ एक अस्थायी है। लिन युआन ने विनम्रता से कहा, शक्ति ताकत है, भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सही है गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। यह एक तथ्य है कि हम आपसे बहुत दूर हैं। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 सिर हिलाया और कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, मेरे पास कुछ है जो मैं चाहता हूं कि आप सहमत हो। इस समय सबसे शक्तिशाली गुली लिन युआन को देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन बोल सकता था। कृपया मुझे बताओ। लिन युआन थोड़ा गंभीर लग रहा था। जब गैलेक्सी स्टार मास्टर 11वें स्तर पर था, तो उसके पास 12 स्तरीय युद्ध शक्ति थी। अब जब उसने 12वें स्तर पर प्रवेश कर लिया है, तो वह किस स्तर की युद्ध शक्ति तक पहुंच गया है? गुली की आंखें लड़ाई के इरादे से भरी थीं। वह पहले ही ताकत के रास्ते अंतिम स्तर पर पहुंच गया था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में वह लगभग सबसे मजबूत जियाकिन के बराबर था। स्वाभाविक रूप से वह इस समय लिन युआन की असली ताकत के बारे में उत्सुक था। हाँ, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपकी वर्तमान ताकत क्या है? सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 भी इसके लिए तत्पर है। चाहे वह सबसे मजबूत गुली हो या सबसे मजबूत जुशिन, ऐसा नहीं है कि लिन युआन पर उनकी कोई राय है। नहीं, वे असंबद्ध हैं, लेकिन वे बस ये जानना चाहते हैं कि लिन युआन अब किस स्तर पर पहुंच गया है। ब्रह्मांड के जन्म के बाद से केवल दर्जनों 12 स्तरीय अल्टीमेट हैं, और उनमें से अधिकांश एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में ये दाव दायरे के शिखर के लगभग बराबर है। लिन युआन ने लापरवाही से कहा,
दाव दायरे का शिखर ब्रह्मांड के दमन के कारण था। यदि वह अराजक शून्य में थे तो लिन युआन आसानी से डोमिनेटर दायरे की शक्ति के साथ फट सकता है। दाव दायरे की चोटी। आपने अभी 12वें स्तर में प्रवेश किया और दाव दायरे के चरम पर पहुंच गए। सबसे मजबूत गुली बेहद हैरान थी। अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट की तरह मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत स्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद जल्दी से पथ उद्घाटन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगा। लेकिन प्रवेश करने के बाद ही दाव दायरे के शिखर पर पहुंचना। क्या यह नहीं कहा गया है कि जिस क्षण आपने अभी अभी 12वें स्तर पर प्रवेश किया है, जब आप अपने सबसे कमजोर स्थान पर हैं, हम एक दूसरे से चर्चा और सीख सकते हैं? लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मानव सभ्यता में सबसे मजबूत लोगों की जिज्ञासा को संतुष्ट करने का मन नहीं बनाया। अच्छा, फिर मैं पहले जाऊंगा। सबसे शक्तिशाली गुली बेहद उत्साहित थे और सीधे कहा। ब्रह्मांड में जी कबीले के केवल 2 लोग हैं जो दाव दायरे के शिखर पर पहुंच गए हैं। ये सिर्फ इतना है कि इन दोनों के कार्यों पर कई प्रतिबंध हैं। यदि वे कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन्हें ब्रह्मांड की चेतना के दमन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए वे अपनी सारी ताकत का उपयोग करेंगे। एक छोटी डाओइस्ट दायरे अपनी पूरी ताकत के साथ मास्टर। सबसे शक्तिशाली गुली बेवकूफ नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भड़काने की पहल नहीं करेगा। लेकिन लिन यूनटोंग मानव सभ्यता में सबसे मजबूत व्यक्ति है और सबसे मजबूत व्यक्ति गुली को लगता है कि लिन युआन उसे दया नहीं दिखा सकता है। आप पहले या मैं पहले? लिन युआन ने सिर हिलाया और पूछा। आप पहले जाओ। सबसे मजबूत आदमी गुली बेहद गंभीर था। पाई दाव दायरे के शीर्ष पर एक व्यक्ति के खिलाफ लड़ते समय किसी को रक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। केवल इस तरह से कोई पीक पाई दाव दायरे की शक्ति की सराहना कर सकता है। मैं केवल शारीरिक शक्ति का उपयोग करता हूं। लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और इसे लापरवाही से सबसे शक्तिशाली गुली की ओर दबाया। गड़गड़ाहट। भयानक शारीरिक शक्ति समय और स्थान को प्रभावित करने लगी। सबसे शक्तिशाली गुली की खोपड़ी सुन्न हो गई थी और उसने लिन युआन के दाहिने हाथ को प्रभावित करने की कोशिश की, जिसे धीरे धीरे दबाया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब सबसे शक्तिशाली गुली ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन पाया कि समय और स्थान पहले से ही एक पिंजरे का गठन कर चुके थे। शक्तिशाली भौतिक शरीर और रक्त और ऊर्जा जिसे उन्होंने बेतरतीब ढंग से बाहर निकाला था, एक डोमेन बनाने के लिए समय और स्थान खींचने के लिए पर्याप्त था, जो विशेष रूप से लिन युआन के थे। दुर्घटना। लिन युआन की हथेली को धीरे धीरे दबाया गया। सबसे शक्तिशाली गुली की नजर में यह ब्रह्मांड का पतन और विनाश था। सभी जगहें इस हथेली से भरी थी। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सबसे शक्तिशाली गुली तुरंत चिल्लाया। उसके पास अभी भी कई ट्रम्प कार्ड विधियां हैं जिनका उसने उपयोग नहीं किया है, लेकिन एक बार उन ट्रम्प कार्ड विधियों का उपयोग करने के बाद यह अब एक प्रतियोगिता नहीं होगी, इसलिए सबसे मजबूत गुली सीधे हार मान लेगी। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, इसे जल्दी से बंद करो। सबसे शक्तिशाली आभासी तारांकन 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 शांत हो गया और जल्दी से कहा। मूल रूप से उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ कुछ चालों का आदान प्रदान करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सबसे शक्तिशाली गुली प्रतियोगिता समाप्त होने तक इंतजार करने की योजना बनाई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तरह से खुद को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। दाव दायरे की चोटी इतनी डरावनी। जैसा कि लिन युआन ने अपना दाहिना हाथ वापस ले लिया, सबसे शक्तिशाली गुली मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उस हथेली के नीचे सबसे शक्तिशाली गुली ने महसूस किया कि भले ही उसने सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड का उपयोग किया हो, फिर भी वह घायल हो जाएगा। ये लिन युआन द्वारा दबाया गया एक आकस्मिक हथेली था। दाव दायरे की चोटी। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने लिन युआन को गहराई से देखा। वास्तव में दाव दायरे के चरम तक पहुंचना इतना भयानक नहीं है। क्या भयानक है गैलेक्सी स्टार लॉर्ड? चूंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, हम पहले छोड़ देंगे। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने कहा। उनमें से 9 ने मूल रूप से थोड़ी देर रहने की योजना बनाई। आखिरकार जो लोग पहली बार अंतिम के 12वें स्तर में प्रवेश करते थे, वे अक्सर सबसे कमजोर होते थे। यदि अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट हैं जो कार्रवाई करने का अवसर लेते हैं, तो कुछ परेशानी होगी। इसलिए उन्हें उन 12वें स्तर के अल्टीमेट से बचाने के लिए 9 सबसे शक्तिशाली लोगों की आवश्यकता है। लेकिन अब लिन युआन की हथेली के बाद सबसे मजबूत जुआन युआन और अन्य मजबूत पुरुषों ने अचानक सुरक्षा और अन्य विचारों को बुझा दिया। रक्षा। कौन किसकी रक्षा करता है? क्या वे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की रक्षा कर रहे हैं, या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उनकी रक्षा कर रहे हैं? मैं थोड़ी देर बाद आपको ढूंढूंगा। लिन युआन ने सिर हिलाया।
12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसके पास कई चीजें भी थी। सबसे शक्तिशाली शैनयुंग ने लिन युआन को देखा जैसे कि उसे कुछ याद था और तुरंत कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, आपने अभी 12वें स्तर पर कदम रखा है और आपको जल्द से जल्द उतरने के लिए टाइम रिवर्स स्पेस पर जाना चाहिए। 11वें स्तर सफलतापूर्वक परम को प्रभावित करता है। यदि सफल होता है तो जीवन का सार बदल जाएगा और आप समय की नदी के दमन से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं और सीधे उस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं जहां समय की नदी रहती है। इसके बाद अंतिम बात यह है कि हर नए पदोन्नत 12वें स्तर को आश्रय भूमि पर करना है। स्पष्ट, लिन युआन ने कहा। लैंडिंग भी पहली चीज है जो वह बाद में करेगा। यद्यपि नव पदोन्नत 12वें स्तर का जीवन अभी बदल गया है, समय का प्रभाव बहुत कम होगा। लेकिन जितनी जल्दी हम उतरेंगे उतना ही बेहतर होगा। खुश जोश। शैनयुंग सबसे शक्तिशाली और अन्य 9 सबसे शक्तिशाली लोगों ने एक के बाद एक छोड़ दिया। अचानक लिन युआन को तारों वाले आकाश के नीचे अकेला छोड़ दिया गया था। लिन युआन ने कई टिप्पणियों पर ध्यान दिया, अर्थात कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ध्यान से उस पर झांक रहे थे। जी कबीले। लिन युआन ने जी कबीले के क्षेत्र की ओर देखा। इस समय उसका जीवन स्तर कूद गया था और वह पहले से ही अधिक देख सकता था। उस साधारण लकड़ी के घर में मौजूद जानकारी ने उसे काफी भयभीत कर दिया। जी कबीले की उत्पत्ति निश्चित रूप से सरल नहीं है। क्या ये लकड़ी का घर अराजकता के स्तर पर एक खजाना है? लिन युआन ने अपने दिमाग में अनुमान लगाया। 12वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार मास्टर को बधाई। इस समय जी कबीले की एक परम आवाज ने उन्हें आधे ब्रह्मांड से दूर कर दिया। 12वें स्तर में प्रवेश के लिए गैलेक्सी स्टार मास्टर को बधाई। एक और क्लेश कबीले की अंतिम आवाज भी आई। इन दो लोगों का स्वर। लिन युआन ने इन दो परम क्लेश कबीले सदस्यों के लहजे से सम्मान का संकेत सुना। यह थोड़ा अविश्वसनीय है। जी कबीले के दो परम सदस्य भी दाव दायरे के चरम पर हैं। यहां तक कि अगर वे सामान्य रूप से कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो वे लिन युआन से बहुत डरते नहीं हैं। क्या अधिक है, अराजकता के स्तर पर वह लकड़ी का घर। गैलेक्सी स्टार का मुख्य कारण यह है कि यदि आपके पास समय है तो आप हमारे साथ यहां आकर बैठ सकते हैं। हम आपको सब कुछ जरूर बताएंगे। लकड़ी के घर के बाहर खड़े जी कबीले ने तुरंत कहा। अच्छा, लिन युआन ने सिर हिलाया। इस बारे में चिंता न करें कि दूसरे पक्ष के पास कोई जाल होगा या पसंद। 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद लिन युआन का अब इस ब्रह्मांड में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। क्या अधिक है, भले ही लिन युआन जी कबीले के क्षेत्र में जाता है, वह व्यक्ति में नहीं आएगा। अधिक से अधिक वह वहां जाने के लिए एक अवतार की निंदा करेगा। यह आश्रय जाने का समय है। लिन युआन का दिमाग थोड़ा हिल गया और उसने समय की लंबी नदी के स्थान में प्रवेश किया। समय की लंबी नदी के तट पर एक के बाद एक 12वें स्तर के अल्टीमेट खड़े हैं और वे सभी चांग हनोई पर ध्यान दे रहे हैं। चूंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश किया है, इसलिए अगला कदम भूमि पर होना चाहिए। कई 12वें स्तर के एलियंस लिन युआन की ताकत को सीधे नहीं समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे मजबूत मानव सभ्यता हो सकती है, और केवल लिन युआन लैंडिंग के दृश्य से इसे जज कर सकते हैं। समय की लंबी नदी में कोई भी जीवन अपने सबसे आवश्यक रूप में प्रकट होता है, चाहे वह समय की लंबी नदी के नीचे हो या समय की लंबी नदी के ऊपर। जीवन का सार जितना अधिक होगा, समय के साथ आकार उतना ही बड़ा होगा। वह है। अचानक प्रिजन कबीले के किसी व्यक्ति ने सदमे में टाइम नदी के केंद्र को देखा। वहां एक विशाल विशाल आकृति थी, धीरे धीरे सीधा हो रही थी। यह विशाल बहुत विशाल और बहुत लंबा था। उसके खड़े होने के बाद उसके पैर अभी भी समय की नदी में थे। हालांकि समय की नदी का पानी केवल उसकी जांघों तक पहुंच सकता था और उसके दो पैरों की चौड़ाई ने समय की पूरी नदी को भर दिया। बूम बूम बूम। विशाल के खड़े होने के बाद उसने अपना दाहिना पैर उठाया और समय की नदी के किनारे चला गया। विशाल इतना बड़ा था कि किनारे पर 12 कदम केवल उसके घुटनों तक पहुंच गए। लैंडिंग के दौरान विशाल आकार का मतलब पूर्ण वजन था और नदी के किनारे की पूरी लंबाई विशाल के उत्पीड़न से बेहोश हो रही थी। समय की नदी के साथ आगे फैलते हुए विशाल के कदम के साथ एक मामूली झटके। एक पल में, उस समय नदी के झटके जहां विशाल स्थित है, अन्य सहायक नदियों की समय नदियों को प्रेषित किया जाता है, और ये समय नदी सहायक नदियां अन्य ब्रह्मांडों से गुजरती हैं। ब्रह्मांड में 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने भी इस झटके को महसूस किया। उनके दिलों में भारी लहरें उठी और एक विचार अचानक उभरा। कौन उतर रहा है? अध्याय 514 नया सबसे मजबूत एक। समय की लंबी नदी के झटके केवल पास के सैकड़ों ब्रह्मांडों तक सीमित हैं।
और केवल ब्रह्मांड में उस समय की लंबी नदी के तट पर जहां लिन युआन था, झटके सबसे स्पष्ट थे। इसके चारों ओर सैकड़ों ब्रह्मांडों के समय अवधि के लिए बस थोड़ा सा हिला। वास्तव में 12वें स्तर के प्रत्येक नए सदस्य को जमीन पर उतरने पर समान घटनाओं का अनुभव होगा, लेकिन वे लिन युआन की तुलना में बहुत कम गंभीर हैं। लिन युआन की लैंडिंग के कारण आंदोलन उनके ब्रह्मांड की समय सीमा से अधिक हो गया और पास के सैकड़ों ब्रह्मांडों में विकिरणित हो गया। इसीलिए ब्रह्मांड में सैकड़ों 12 स्तरीय अल्टीमेट हैरान थे। उन्होंने अपने ब्रह्मांड में समय की लंबी नदी के किनारे पर उतरने वाले किसी को भी नहीं देखा। लेकिन इस तरह का हिलना और कांपना समय की लंबी नदी के किनारे से आया था। यह नए अंतिम लैंडिंग का एक और संकेत है। आसपास के सैकड़ों ब्रह्मांडों में 12 स्तरीय अल्टीमेट्स हैरान थे क्योंकि उन्हें किनारे पर कपकपी के स्रोत का कोई पता नहीं था। लेकिन कई 12वें स्तर के एलियंस के दिमाग जो तट पर उतरने के लिए गैलेक्सी के भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, भ्रम की स्थिति में थे। वे मूल रूप से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के विवरण का हिस्सा उस दृश्य से देखना चाहते थे जहां गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उतरा था, और फिर यह निर्धारित किया कि भविष्य में मानव सभ्यता और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का सामना कैसे किया जाए। अंत में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के कुछ विवरण वास्तव में देखे गए थे, लेकिन इसने सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट को भयभीत कर दिया। इतना बड़ा आकार, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का जीवन सार कितना समृद्ध है। स्टार एलायंस का अंतिम सितारा हैरान था। समय की लंबी नदी के तट पर दिखाए गए शरीर का आकार एक से अधिक के रूप में सरल नहीं है। उदाहरण के लिए, मेरा जीवन सार आपके मुकाबले 2 गुना है, इसलिए समय की लंबी नदी के तट पर मेरे शरीर का आकार भी आपका 2 गुना होगा। ये कैसे काम करता है? लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के तट पर नियम बेहद सख्त है। जीवन का सार 2 गुना है, इसलिए जब इसे परिवर्तित किया जाता है तो ये थोड़ा अधिक होता है। इसलिए जी कबीले के डाव दायरे की 2 चोटियों को छोड़कर किनारे पर कई 12वें स्तर के अल्टीमेट मूल रूप से एक ही आकार के बारे में है। यहां तक कि 12वें स्तर पर, जैसे कि जुआन युवान द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द एम्प्रेस ऑफ ऑल ट्रांसफॉर्मेशन, जो डाव पाई डाव दायरे के शिखर के करीब है, अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट के समान दिखते हैं। लेकिन लिन युआन, उनके 12 स्तरीय निकायों की ऊंचाई केवल प्रतिद्वंद्वी के घुटनों तक पहुंच गई। हो सकता है कि लिन युआन लापरवाही से चले और गलती से उन्हें लात मार दी, जो 12वें स्तर के अल्टीमेट को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होगा। दाव दायरे की चोटी, यहां तक कि दाव दायरे की चोटी इतना बड़ा आकार नहीं होना चाहिए, है ना? 12वें स्तर के अल्टीमेट में से एक कांप रहा था। लिन युआन के 12वें स्तर में प्रवेश करने से पहले उन्होंने पहले ही उम्मीद कर ली थी कि अंतिम स्तर हासिल करने के बाद गैलेक्सी स्टार मास्टर की युद्ध शक्ति बहुत भयानक होगी। लेकिन किसने सोचा होगा कि यह इतना भयानक था? दाव दायरे की चोटी। क्लेश कबीले के 2 सदस्य भी दाव दायरे के चरम पर हैं, लेकिन समय की लंबी नदी के तट पर उनके शरीर का आकार और ऊंचाई गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की कमर तक पहुंच गई है। लिन युआन के सामने ये 12वें स्तर के अल्टीमेट घर खेलने वाले बच्चों की तरह थे, जो एक समय में एक को मारते थे। डोमिनेशन दायरे। क्या यह संभव है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पहले से ही डोमिनियन दायरे में है? उद्धरण चिन्ह। ये नामुमकिन है। जब आप पहली बार दाव उद्घाटन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आप डोमिनियन क्षेत्र में होंगे। सच क्या है? कई 12वें स्तर के लोगों ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को देखा, जो धीरे धीरे किनारे पर उतर रहे थे। उनके चेहरे पर भयभीत भाव थे, और उन्होंने जल्दी से शब्दों का आदान प्रदान किया। उन्होंने ब्रह्मांड के बाहर से जानकारी प्राप्त की है, 12 स्तरों के विभाजन को जानते हैं, और समझते हैं कि पथ के ऊपर मास्टर और अराजकता है। हालांकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का आकार पहले से ही उनकी समझ में डाव ओपनिंग दायरे से परे था, इसलिए उन्होंने अवचेतन रूप से अनुमान लगाया कि क्या ये डोमिनेशन दायरे था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अब किस राज्य में है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसका हम विरोध कर सकते हैं। यू क्लान अंत में शांत हो गया, अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट्स को देखा और कहा, अगला, मेरा यू क्लान जितना संभव हो उतना अपने क्षेत्र को सिकोड़ देगा, आप जो चाहे कर सकते हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने बड़ी शक्ति हासिल की है और इस ब्रह्मांड में अजेय है। यहां तक कि अगर वे 12वें स्तर पर सेना में शामिल होते हैं तो वे इसका विरोध नहीं कर सकते। इसलिए यू कबीले ने आखिरकार यह फैसला किया। बिल्कुल नहीं। एक चरम जातीय समूह के लिए क्षेत्र का महत्व स्वयं स्पष्ट है। एक विशाल क्षेत्र अधिक जीवन को जन्म दे सकता है, और अधिक जीवन कई मजबूत लोगों को जन्म दे सकता है। मजबूत लोगों के बीच पैदा होगा, जब तक कि एक नया 10 पैदा नहीं होगा। दूसरा स्तर परम, परत के बाद परत क्षेत्र सभी जातीय समूहों की नींव है। अतीत में 12 शिखर जातीय समूह पूरे वर्ष लड़ रहे थे, क्या ये ब्रह्मांड के क्षेत्र के कारण नहीं था?
लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, ये जातीय समूह के अस्तित्व के रूप में महत्वपूर्ण नहीं है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड लैंड के बाद वह अपने सबसे मजबूत आसन के साथ ब्रह्मांड भर में स्वीप करेगा। यदि यू कबीले अभी भी इस समय एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, तो क्या यह मृत्यु की तलाश में नहीं है? मेरे कबीले को भी हटना चाहिए। अरे, अगली बार बहुत मुश्किल होना चाहिए। कई 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने एक दूसरे को उदास भावों से देखा। कबीले की शक्ति सिकुड़ गई है, और यह कबीले के हथियारों की शक्ति से आच्छादित क्षेत्र में वापस आ गया है। इस तरह से एकत्रित सभी शक्ति के साथ अभी भी जीवित रहने का मौका हो सकता है। जी कबीले के 2 परम सदस्य भी लिन युआन की दूरी से उतरते हुए देख रहे थे। इतने विशाल जीवन सार को किस तरह का शक्तिशाली शरीर और आत्मा जन्म दे सकती है? जी कबीले में से एक ने आखिरकार आह भरी। यद्यपि जीवन सार और युद्ध शक्ति के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, जीवन सार जितना मजबूत होगा, यह उतना ही शक्तिशाली होगा, चाहे वह हमला हो या रक्षा, ये धन्य होगा। ये कुछ भी नहीं है कि आप एक बल के साथ 10 बार दबा सकते हैं। और 2G कबीले के दिमाग में उन्होंने लगभग निष्कर्ष निकाला कि लिन युआन एक निश्चित महान संत का पुनर्जन्म था। एक महान संत के पुनर्जन्म का मूल रूप से समान स्तर पर अजेयता है। इतने बड़े जीवन सार के साथ युग्मित सीमाओं के पार लड़ना सामान्य है। मेरे कबीले को भी अपने क्षेत्र को सिकोड़ना चाहिए। दाईं ओर के जी कबीले ने आखिरकार कुछ समय के लिए सोचा और कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। बाईं ओर जी कबीले ने आखिरकार सिर हिलाया। हालांकि जी क्लान ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खिलाफ घेराबंदी में भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को भी सूचित किया, इसलिए ये कहना उचित है कि उनके पास योग्यता है। लेकिन अगर आप अपनी खूबियों को पकड़ते हैं और कुछ भी वापस नहीं देते हैं, तो यदि आप गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की नाराजगी का कारण बनते हैं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। जी क्लान के 2 अल्टीमेट इस जोखिम को लेने के लिए स्वाभाविक रूप से तैयार नहीं है। उनके पास इस यूनिवर्सल एरा से बचने का साधन है, और यूनिवर्सल एरा के लाभ और नुकसान की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जी जनजाति में एक विरल आबादी है, इसलिए भले ही यह अपने क्षेत्र का 90% सिकुड़ जाए, ये पर्याप्त से अधिक होगा और इसका अधिक प्रभाव नहीं होगा। गड़गड़ाहट। लिन युआन ने कुछ ही चरणों में समय की लंबी नदी के तट पर कदम रखा। क्या ये तट पर ऐसा लगता है? लिन युआन ने चारों ओर देखा। दर्जनों 12वें स्तर के अल्टीमेट इस समय उससे जितना संभव हो उतना दूर रह रहे थे। वे सभी छोटे हैं। लिन युआन ने पहाड़ों पर नजर डाली, 12 स्तरीय अल्टीमेट की अनदेखी की जो केवल उनके घुटनों तक पहुंच गई। मेरा जीवन सार वास्तव में दाव दायरे के शिखर से परे है। लिन युआन ने भी जी कबीले के 2 अल्टीमेट पर नजर डाली और उनके दिमाग में सोचा। युद्ध शक्ति के संदर्भ में वह पूरी तरह से डोमिनेशन दायरे में पहुंच गया है, लेकिन उसका क्षेत्र अभी भी पाई डाव दायरे का है, और उसका जीवन सार भी पाई डाव दायरे के शिखर से अधिक है। अभिमानी मत बनो। इस ब्रह्मांड में मैं वास्तव में उच्चतम बिंदु पर खड़ा हूं, लेकिन प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप में, अराजकता शून्य में, मैं अभी भी बहुत दूर हूं। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्हें खुद की स्पष्ट समझ थी। प्राचीन मिंग राजवंश के कैस महाद्वीप में उनका एक स्थायी अवतार है, और कैस शून्य में समय की लंबी नदी देखी है। अराजक शून्य में टाइम नदी मुख्य नदी है। इसकी विशालता ब्रह्मांड में टाइम नदी की सहायक नदियों के अनगिनत गुना है। किनारे पर भी भयानक और असीम आंकड़े खड़े हैं। कई आंकड़े आकाश और पृथ्वी के रूप में उच्च हैं, और कुछ बोलियां लॉन्ग रिवर ऑफ टाइम के मुख्य चैनल को प्रभावित करने के लिए पर्याप्त हैं। अराजकता का शून्य विकास के मार्ग का स्रोत है। विकास का मार्ग जो कई कैस लॉर्ड्स और यहां तक कि महान ऋषि भी अनुसरण करते हैं, और वे जिस दिशा का अनुसरण करते हैं वह ब्रह्मांड में जीवन से कहीं अधिक है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अराजक शून्य ने अनगिनत ब्रह्मांडों को जन्म दिया, और क्रूर अराजक शून्य की तुलना में ब्रह्मांड एक पालने की तरह अधिक था, 12 स्तर के प्राणियों को नुकसान से बचाता था। यद्यपि यह कहा जाता है कि ब्रह्मांड के महान विनाश में 12वें स्तर के प्राणियों की मृत्यु दर 50% से अधिक है, लेकिन अराजकता शून्य में डाव डाव दायरे के 12वें स्तर में जीवन की मृत्यु दर 50% से अधिक है। डोमिनेशन दायरे के कैस दायरे या कुछ अज्ञात खतरनाक स्थानों से गुजरने वाले 12वें स्तर के डाव क्रिएशन दायरे के लिए सभी खतरनाक हैं। यहां तक कि कंग वेयांग, जो डोमिनेशन दायरे के शिखर पर था, ताइवान के खंडहरों में गिर गया। अकेले उन लोगों को जाने दो जो डाव क्रिएशन दायरे में थे। कैस शून्य में, कैस दायरे में केवल उन लोगों ने ये कहने की हिम्मत की कि मरना मुश्किल है। कैस दायरे के तहत किसी के पास कई संकटों के सामने खुद को बचाने की क्षमता नहीं है।
किनारे की गंध। लिन युआन सभी दिशाओं में देखा। सफलतापूर्वक उतरने के बाद लिन युआन की इंद्रियों को जीवन सार के 12 स्तरों द्वारा बहुत बढ़ाया गया था। टाइम नदी के तट पर विशेष वातावरण के साथ युग्मित लिन युआन एक बार फिर एक पल के लिए शांत होने के बाद आत्मज्ञान की स्थिति में गिर गया। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप जिस वातावरण में हैं, उसे महसूस करें और जीवन की राह का एहसास करें। आपकी समझ स्वर्ग के विपरीत है। आप जिस वातावरण में हैं, उसे महसूस करें और भौतिक तरीके का एहसास करें। आपकी समझ स्वर्ग के विपरीत है। आप जिस वातावरण में हैं, उसे महसूस करें और कारण और प्रभाव की सड़क को समझें। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप महसूस करते हैं कि आप जिस वातावरण में हैं, और आपको समय और स्थान की गहरी समझ है। आपकी समझ अविश्वसनीय है। आप महसूस करते हैं कि आप जिस वातावरण में हैं, और अराजकता की आपकी समझ गहरी है। एक पल के लिए लिन युआन के दिमाग में एक अभूतपूर्व आभा उभरी और विभिन्न स्तंभ स्तरीय नियमों ने गुणात्मक परिवर्तन किए, जो एवेन्यू स्तरीय अंतर्दृष्टि बन गए। महान मार्ग समान स्तर के नियमों से बेहतर है। जब लिन युआन ने अराजकता के नियमों को समझा, तो उन्हें रास्ते से कुछ महान रास्ते का एहसास हुआ, लेकिन साथ में उनमें से केवल दर्जनों थे। लेकिन इस समय, जब तक वह 12वें स्तर में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक उसे सैकड़ों रास्ते का एहसास हुआ। जीवन के स्तर के बारे में लाए गए परिवर्तन ने न केवल लिन युआन की दृष्टि को बढ़ाया, बल्कि उनकी स्वर्ग विक्षेपण की समझ में भी भयानक सुधार किया। 7वें स्तर का समय और स्थान। लिन युआन समय और स्थान की अपनी समझ में तेजी से सुधार कर रहा है। यदि वह केवल ब्रह्मांड में थे, भले ही उन्होंने 12वें स्तर में प्रवेश किया, भले ही उनके पास स्वर्ग की अवहेलना की समझ थी, लिन युआन की समय और स्थान की समझ इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी। लेकिन एक अवतार स्थायी रूप से प्राचीन मिंग अराजकता महाद्वीप में तैनात है और किसी भी समय कैश शून्य के समय और स्थान को देख सकता है। समय और स्थान अधिक पूर्ण और गहरा है, और ये लिन युआन के लिए अधिक सहायक होगा। अराजकता के नियम भी हैं। लिन युआन के विचारों को बदल दिया गया, और उसकी आंखें बेहोश होकर ब्रह्मांडीय बाधा में प्रवेश कर गईं और अराजक शून्य में देखा। अराजकता के नियम सभी चीजों के मूलभूत नियम हैं, इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वे कितने कठिन और अस्पष्ट हैं। आमतौर पर, केवल भगवान अराजकता गहराई में अराजकता के नियमों को समझने के लिए योग्य है, लेकिन लिन युआन की समझ अविश्वसनीय है और उन्होंने धीरे धीरे अराजकता के नियमों का सार समझना शुरू कर दिया है। 11वें स्तर पर, लिन युआन ने अराजकता के नियमों को मुश्किल से समझा, जो पहले से ही सीमा थी, और इसे गहरे स्तर पर समझने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन यह अब अलग है। जीवन स्तर को पार कर लिया गया है, जिससे लिन युआन को अराजकता के बारे में अधिक रहस्यों को देखने की अनुमति मिली है। लिन युआन के अंतिम प्रभाव का मानव सभ्यता और तारों वाले आकाश में सभी जातियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे नहीं पता कि कितने शक्तिशाली लोग इस पर ध्यान देते हैं। जब सबसे शक्तिशाली शैनयुंग और 9 सबसे शक्तिशाली लोग वापस आए, तो गैलेक्सी स्टार मास्टर ने सफलतापूर्वक 12वें स्तर में प्रवेश किया, और इसे आधिकारिक तौर पर जनता के लिए घोषित किया गया। अचानक, मानव सभ्यता उत्साह के साथ उबल रही है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया है। हा 2 मिलियन वर्षों के बाद हमारी मानव सभ्यता ने आखिरकार 10वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को जन्म दिया है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड सबसे मजबूत के रूप में सरल नहीं है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड बहुत कमाल का है। अनगिनत विकासकर्ता और मानव सभ्यता के नागरिक उत्साह से बातें कर रहे हैं। एक और शक्तिशाली व्यक्ति के उद्भव का संपूर्ण मानव सभ्यता पर एक अद्वितीय और दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। मैं, ची कुन, एक शक्तिशाली व्यक्ति को सिखाया है। स्टार मास्टर ची कुन ने उन्हें भेजे गए कई बधाई ईमेलों को देखा, और उनके दिमाग में अनगिनत विचार आए। हालांकि वह लंबे समय से जानते थे कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की उच्च संभावना थी, जब वह दिन आया, तो चिकुन स्टार लॉर्ड अभी भी बेहद स्वप्निल महसूस कर रहे थे। बहुत पहले नहीं, स्टार मास्टर चिकुन ने समय और स्थान में उतार चढ़ाव महसूस किया, और बेहद चिंतित थे, इस डर से कि लिन युआन के प्रभाव के अंत में कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। अब जब धूल जम गई है, तो स्टार मास्टर चिकुन को लगता है कि वह फिर से सपना देख रहा है। मेरा जूनियर भाई सबसे शक्तिशाली बन गया है। उनके बगल में चिकुन वंश के शिखर स्वामी की मिश्रित भावनाएं थी। क्या वह अपरिपक्व जूनियर भाई अब एक अजेय बिजलीघर बन गया है, जो ब्रह्मांड में सितारों की अनदेखी कर सकता है? भविष्य में उन्हें मत बुलाओ। लगता है कि बड़े शिखर मास्टर ने कुछ सोचा था, कई चोटी के आकाओं को देखा, और एक चेतावनी के साथ कहा। स्पष्ट। चिकुन वंश के शिखर स्वामी अचानक चौंक गए और तुरंत सिर हिलाया गया। वे रेड कुन स्टार मास्टर से अलग हैं। लाल कुन वंश के वरिष्ठ भाइयों के रूप में उन्हें लिन युआन की कोई पर्याप्त मदद नहीं है।
उन्हें कनिष्ठ भाई कहना थोड़ा कठिन होगा। मानव सभ्यता मजबूत का सम्मान करने पर आधारित है और जो बाद में आते हैं वे श्रेष्ठ हैं। शीर्षक को बदलने की जरूरत है। लिन युआन का स्वभाव अच्छा है। जब वह 8वें, 9वें, 10वें और 11वें स्तर के हो गए तो उन्होंने चिकुन वंश के सभी शिखर स्वामी को उनके मूल नामों के अनुसार एक दूसरे को कॉल किया। लेकिन अब गैलेक्सी स्टार मास्टर ने 12वें स्तर में प्रवेश किया है और सबसे शक्तिशाली बन गया है। यहां तक कि अगर वे उन्हें अपने मूल खिताब को बनाए रखने के लिए तैयार हैं, तो कई शिखर स्वामी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते हैं। तारों वाले आकाश में गहरा एक गुप्त स्थान पर विशाल मैडो वॉकर उत्साह से भरा था। उन्होंने प्राचीन ईश्वर सिजोग को दूर दूर तक बैठे हुए देखा और उत्साह से कहा, पुराने पूर्वज, आपकी दृष्टि वास्तव में अद्वितीय है। आपने मुझे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को नाराज न करने के लिए कहा। अब आइए देखें, ये सच है। उद्धरण चिन्ह। मेडो वॉकर बेहद भाग्यशाली महसूस करते थे कि उनका जुवानहुआंग सीक्रेट दायरे में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ संघर्ष हुआ था। बाद में अपने पूर्वज के आदेश के तहत उन्होंने तियानो कबीले को अपमानित करने का जोखिम उठाया और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ दोस्ती करने की कोशिश की। अब पीछे देखते हुए क्या उस समय किया गया निर्णय बुद्धिमान से अधिक है? मेडो वॉकर पहले से ही कल्पना कर सकते हैं कि अगर वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ अपना रिश्ता नहीं बना पाए तो वह कितना भयभीत होगा। और अब सुनता है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया है। बेशक आपके पूर्वजों की आंखों और मेरे बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। प्राचीन भगवान सिजोग ने राहत की सांस ली, उनके दिल में सदमे को दबा दिया और शांत होने का नाटक किया और कहा। वास्तव में प्राचीन भगवान सिजोग के दिल में झटका मेडो वॉकर से कम नहीं था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड में 12वें स्तर पर प्रवेश करने की क्षमता थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी तेजी से होगा। 2609 782 वर्षों के स्टार सी कैलेंडर में 10वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का जन्म मानव सभ्यता में हुआ था। अध्याय 515 सभी स्थानों के द्वार में परिवर्तन। चिकुन स्टार टेरिटरी, डॉन गैलेक्सी, कंगलान स्टार। एक आकृति चुपचाप दिखाई दी, ये लिन युआन था। कंगलान स्टार। लिन युआन ने दूर के ग्रह को नहीं देखा और अपने दिल में काफी भावुक महसूस किया। कैंगलन स्टार केवल एक मध्यम जीवन ग्रह है। भले ही यह उनके प्रभाव के कारण एक उच्च जीवन ग्रह में तब्दील हो गया हो, फिर भी ये लिन युआन की धूल की तरह है। लेकिन यह वह जगह है जहां लिन युआन सबके बाद बड़ा हुआ और उसके माता पिता अभी भी कैंगलन स्टार में रहते हैं। मैं लंबे समय से वापस नहीं आया हूं, लिन युआन ने खुद को सोचा। कैंगलन स्टार को छोड़ने और चिकुन के मुख्य स्टार में जाने के बाद से लिन युआन वापस नहीं आया है और वह केवल आभासी दुनिया में अपने माता पिता से मिला है। कंगलन स्टार, सेंट्रल कॉन्टिनेंट, मैनरनम। 1 लिन शॉचिंग, लू कियोनेग और उनकी पत्नी फूल लगा रहे हैं। मानव सभ्यता की तकनीक के साथ किसी भी अजीब फूल को जल्दी से पुनः पेश किया जा सकता है, लेकिन लू कियोनेग को धीरे धीरे बढ़ने वाले फूलों की भावना पसंद है। ओल्ड लिन, मैं देख रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि जियो युआन सबसे मजबूत बन गया है। लू कियोनेग ने फूलों के पौधों की देखभाल करने के बाद कुछ आश्चर्य के साथ कहा, जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है। जियाओ युआन सबसे मजबूत हो जाता है। लिन शॉचिंग थोड़ा चकित था। बहुत पहले नहीं, वह अभी भी भ्रमित था क्योंकि उसके बेटे ने एक शक्तिशाली व्यक्ति को हराया था। अब वह एक शक्तिशाली व्यक्ति बन गया है। क्या यह नकली है? लिन शॉचिंग ने अवचेतन रूप से कहा। यह सच है, सेंट्रल स्टार टेरिटरी ने एक घोषणा जारी की है। लू कियांग ने तुरंत कहा और भ्रम की स्क्रीन उसके सामने दिखाई देती रही। इस समय एक आकृति दूर नहीं दिखाई दी, एक मुस्कान के साथ लिन शॉचिंग और लू कियोनेग को देख रहे थे। जियाओ युआन। जब लिन शॉचिंग ने इस आंकड़े को देखा तो वह तुरंत आश्चर्य में चिल्लाया। जब उन्होंने कैंगलन स्टार को छोड़ा तो लिन युआन के इस समय लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ, यहां तक कि उनके कपड़े भी समान थे, केवल उनकी आंखें और आभा अधिक गहरा हो गई। जियाओ युआन, तुम भी वापस क्यों हो? लू कियानग का चेहरा खुशी से भरा था। यद्यपि वह अक्सर आभासी दुनिया में लिन युआन से मिलता था, आभासी दुनिया अभी भी एक आभासी दुनिया थी और वास्तविकता जैसी कोई वास्तविकता नहीं थी। माँ और पिताजी। लिन युआन अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ लापरवाही से चला गया। जियाओ युआन, इंटरनेट पर सभी ने कहा कि आप सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। लू कियोनेग ने कुछ शब्दों के लिए बातचीत की और तुरंत इस मामले का उल्लेख किया। जैसे ही ये शब्द सामने आए, उसके बगल में लिन शॉचिंग ने तुरंत लिन युआन को देखा। ऐसा ही होगा। लिन युआन मुस्कुराया और सिर हिलाया। क्या आप वास्तव में सबसे मजबूत बन गए हैं? लू कियानग, लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा।
क्या उनका बेटा सबसे मजबूत बन गया है? जियाओ युआन, मैंने सुना है कि सबसे मजबूत का जीवन सार समय की नदी से ऊपर है। आपकी नजर में क्या हम चींटियों के समान हैं? उद्धरण चिन्ह। लू कियोंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछ सकते हैं। हा, लिन युआन हंसे, नहीं, आप अलग हैं। जब तक जीवन है भावनाएं होंगी, और लिन युआन कोई अपवाद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके माता पिता कितने कमजोर हैं, वे अभी भी माता पिता हैं। इस समय बस टिल्डा, एक विमान जल्दी आ गया। 2 आंकड़े ऊपर से नीचे चले गए। ये लिन यी और जिया केरन था। माँ और पिताजी कुछ बड़ा हुआ। लिन यी ने जागीर की ओर टहलते हुए चिल्लाया जैसे वह चला गया, और उसके बगल में जिया केरन भी उत्साह से भरा था। जब उन्होंने जागीर में प्रवेश किया और लिन युवानजी को एक तरफ खड़े देखा, तो वे अचानक एक चक्कर में पड़ गए। भाई, लिन यी ने अवचेतन रूप से चिल्लाया। लिन युआन को खाली देखकर जिया केरन लिन यी के पीछे खड़ा हो गया, फिर तुरंत प्रतिक्रिया दी, गहराई से झुका और कहा, जिया केरन सबसे शक्तिशाली आदमी को श्रद्धांजलि देता है। मानव सभ्यता के एक बड़े विकासवादी परिवार के रूप में जिया परिवार स्वाभाविक रूप से सबसे पहले ये जानने वाला था कि गैलेक्सी स्टार मास्टर ने 12वें स्तर में प्रवेश किया था, और यहां तक कि इसकी पुष्टि करने वाली सटीक जानकारी भी प्राप्त की थी। जिया केरन और लिन यी इतनी जल्दी कैंगलन स्टार के पास पहुंचे क्योंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के माता पिता को अच्छी खबर बताना चाहते थे। हालांकि इंटरनेट के युग में यह अनुमान लगाया जाता है कि लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी को इस बारे में पहले से ही पता था कि जब तक वे कैंगलन स्टार में पहुंचे तब तक ये व्यक्ति में भीड़ के लिए एक दृष्टिकोण था। आज लिन शॉचिंग और लू कियोंग सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के माता पिता हैं। लेकिन जिया केरन को उम्मीद नहीं थी कि लिन युआन यहां थे। उठ जाओ, लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया और लापरवाही से कहा। हाँ, जिया केरन अभी भी बहुत सतर्क महसूस करते थे। उन्होंने यहां आने से पहले जिया परिवार के 11वें स्तर के पूर्वज द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में सोचा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के सामने किसी भी तरह से व्यवहार नहीं करना। जिया केरन इससे सहमत थे। आखिरकार गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अब सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। मानव सभ्यता में 10वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को उच्च दर्जा प्राप्त है। कितना महान है। भाई, तुम यहाँ क्यों हो? लिन यी का लहजा ज्यादा सावधान था। 3 शब्द सबसे शक्तिशाली बहुत अधिक दबाव लाया। खासकर जब उन्हें ये खबर मिली, तो लिन यी को अपने दिल में थोड़ा कांपने लगा जब उन्हें लगा कि उनका भाई मानव सभ्यता का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो हर चीज से बेहतर है। मैं अभी समय के लिए हुआ था, इसलिए मैं आया था, लिन युआन ने लापरवाही से कहा। अंतिम स्तर तक पहुंचने से पहले लिन युआन ने अपनी सारी ऊर्जा और प्रयास खेती में लगा दिए। आखिरकार अगर वह 12वें स्तर तक नहीं पहुंचता तो नदी में उसका जीवन ढह जाता और समय की नदी ढह जाती। इस तरह के दबाव में लिन युआन स्वाभाविक रूप से बाहर चला गया। लेकिन सबसे मजबूत बनने के बाद लिन युआन अधिक आराम से बन गया। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के पास असीमित जीवन काल है। एकमात्र समस्या ब्रह्मांड के विनाश का सामना करना है, लेकिन लिन युआन की ताकत के साथ वह आसानी से इसे दूर कर सकता है। जागीर के अंदर लिन शॉचिंग, लू कियोंग और उनकी पत्नी लिन यिक्सिया केरन और लिन युआन वहां आकस्मिक रूप से बातचीत कर रहे थे। जागीर के बाहर कई विकसित गार्ड सावधानीपूर्वक गश्त कर रहे थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के माता पिता के रूप में लिन शॉचिंग और लू कियोंग किसी भी खतरे को रोकने के लिए एक पेशेवर टीम द्वारा स्वाभाविक रूप से संरक्षित है। मिस लिन यी और मिस्टर जिया वापस आ गए हैं। तारांकन टीम के कप्तान ने निकटवर्ती विमान पर नजर डाली और उसे जाने देने के लिए सिर हिलाया। लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी की स्थिति बहुत अधिक है और किसी भी असंबंधित व्यक्ति को दृष्टिकोण करने की अनुमति नहीं है, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की छोटी बहन के रूप में मिस लिन यी स्वाभाविक रूप से उन्हें जाने दे सकती है। तारांकन के कप्तान ने लिन यी और जिया केरन को एकमात्र महल में प्रवेश करते देखा, और जल्द ही उन्होंने अंदर की बातचीत को स्पष्ट रूप से सुना। तारांकन के कप्तान ने संक्षेप में इस पर नजर डाली, फिर मौके पर जम गए। क्योंकि इस समय मनों में लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी लिन यिक्सिया केरन के अलावा वास्तव में चुपचाप वहां एक आदमी खड़ा था। यह आदमी बिना कोई निशान छोड़े आया, और तारांकन टीम के कप्तान को याद नहीं आया कि यह आदमी हाल ही में प्रवेश किया था। नहीं, एक अज्ञात व्यक्ति प्रकट होता है और खतरा पैदा कर सकता है। गार्ड कप्तान के दिल की धड़कन में तेजी आने लगी। उनकी सुरक्षा के तहत अगर लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ, तो उन्होंने परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। सुरक्षा, अधिकतम सुरक्षा दर्ज करें।
गार्ड टीम के कप्तान ने तुरंत सभी विकसित गार्ड को एक नोटिस भेजा। अचानक बड़ी संख्या में विकसित गार्ड जागीर के बाहर दिखाई दिए। जागीर के अंदर के दृश्य पर पूरा ध्यान दिया। कप्तान, जिस तरह तारांकन टीम के कप्तान अपनी अगली चाल पर विचार कर रहे थे, उसी तरह अचानक आवाज आई। आप क्या कहना चाहते हैं? गार्ड कप्तान ने दूसरी पार्टी को देखा। वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड लगता है। विकसित गार्ड जो बोलता था वह थोड़ा रुक गया। जो लोग इस जगह के गार्ड बन सकते हैं, वे सभी अनुभवी हैं, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को व्यक्तिगत रूप से देखने के भारी प्रभाव के तहत वे अभी भी थोड़ा भ्रमित हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड। तारांकन का कप्तान चुप था। उसने फिर से जागीर की ओर देखा और पाया कि वह आदमी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से बहुत मिलता जुलता था। लिन शॉचिंग और उनकी पत्नी लिन यिक्सिया केरन के बीच बातचीत के स्वर के साथ युग्मित तारांकन टीम के कप्तान ने तुरंत महसूस किया कि उन्हें वास्तव में गलत समझा जा सकता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, क्या वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड वास्तव में यहां दिखाई देता है। गार्ड टीम में एक हंगामा हुआ और कई विकसित गार्ड बेहद उत्साहित दिखे। उन्होंने अपने जीवन में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को कभी नहीं देखा था और अब उन्होंने इसे देखा है। क्या वह अभी भी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है? ब्रह्मांड और तारों वाले आकाश में सभी दौड़। उन सभी ने भारी बदलाव किए क्योंकि लिन युआन ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया। जेल कबीले का इलाका, एक साधारण ग्रह। बड़ी संख्या में नर्क कबीले के सदस्य पलायन कर रहे हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बाद के रेकिंग और क्रोध को पूरा करने के लिए नर्क कबीले सहित 11 चोटी के जातीय समूहों को अपने अधिकांश क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए। माँ और पिताजी, क्या हमें यहाँ से निकलना है? एक युवा जेल कबीले के सदस्य को छोड़ने के लिए थोड़ा अनिच्छुक था। हालांकि जेल कबीले के मजबूत आदमी ने उन्हें समझाया कि जेल के मुख्य क्षेत्र में जाने से जीवन की उच्च गुणवत्ता हो जाएगी। लेकिन आखिरकार ये वह जगह है जहां वे बचपन से रहते हैं। जेल जनजाति की जीवित आदतें मानव सभ्यता के समान हैं और वे सभी अपनी मातृभूमि के लिए उदासीन हैं। छोड़ने के लिए मिला। उसके बगल में एक पुराने जेल कबीले ने सिर हिलाया और कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने 12वें स्तर पर प्रवेश किया है। यदि हम नहीं छोड़ते हैं तो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के आने पर हम नहीं छोड़ पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड हमारे सम्राट की तुलना में बहुत डरावना है, यहां तक कि डरावना भी है। युवा जेल कबीले के सदस्य मदद नहीं कर सकते, लेकिन कहते हैं। उसके बगल में पुराने जेल कबीले ने यह सुना और जवाब नहीं दिया। वह नहीं जानता था कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड और प्रिजन कबीले के सम्राट के बीच कौन मजबूत था, लेकिन प्रिजन कबीले के मौजूदा बड़े पैमाने पर पीछे हटने से देखते हुए यह निश्चित रूप से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड था जो मजबूत था। न केवल प्रिजन कबीले, बल्कि तियानु कबीले, यू कबीले, झोउ कबीले और कई अन्य जातीय समूह पीछे हटने लगे हैं। लिन युआन ने केवल 12वें स्तर पर कदम रखा था और अभी तक कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कई चरम जातीय समूहों को इस तरह का व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया था। कोई कल्पना कर सकता है कि निवारक बल कितना शक्तिशाली था। कैंगलन स्टार। लिन युआन ने लापरवाही से अपने माता पिता के साथ थोड़ी देर के लिए बातचीत की और जागीर के बाहर नजर डाली। अपनी धारणा के साथ वह स्वाभाविक रूप से मनो के बाहर सब कुछ के नियंत्रण में है। संपूर्ण चिकुन स्टार टेरिटरी और यहां तक कि मानव सभ्यता भी उसकी निगाह में है। विकसित गार्ड खुद की वजह से इतने उत्साहित थे कि लिन युआन ने उन्हें रोकने की जहमत नहीं उठाई। जब से उसने 12वें स्तर में प्रवेश किया, जब तक कि उसने उससे संपर्क करने की पहल नहीं की, 3 देवी देवता और आभासी विश्व नेटवर्क उसे कवर नहीं कर पाएंगे, और जागीर के चारों ओर के रक्षक गार्ड को पहले से पता नहीं होगा कि वह आ रहा था। मैं वापस जा रहा हूं। लिन युआन ने अपने माता पिता और बहन को अलविदा कहा और मौके से गायब हो गया। आकाश के नीचे लिन युआन का आंकड़ा फिर से दिखाई दिया। सभी स्थानों का द्वार। लिन युआन थोड़ा हैरान था। अंतिम छलांग सफल होने के बाद रहस्यमय लौकी के अलावा जो बदलना शुरू हुआ, गेट ऑफ ऑल रियल्म्स भी बदलना शुरू हो गया। रहस्यमय लौकी के विपरीत गेट ऑफ ऑल रियल्म्स का परिवर्तन एक पूरे के रूप में अस्पष्ट है, जैसे कि धुंध में डूबा हुआ। लिन युआन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि शक्ति का एक अत्यंत राजसी स्रोत उनके दिमाग में गेट ऑफ ऑल रियल्म्स के प्रक्षेपण से जुड़ा था। और इस समय लिन युआन ने देखा कि गेट ऑफ ऑल रियल्म्स का परिवर्तन पूरी तरह से समाप्त हो गया था। शांत होने के बाद लिन युआन तुरंत अपने दिमाग की गहराई में डूब गया, सभी स्थानों के परिवर्तित गेट को देखते हुए। वह है। लिन युआन के शिष्य थोड़ा सिकुड़ गए।